नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार। एकादशी रात्रि को 10:30 तक। आज स्वाति नक्षत्र होंगे दोपहर 3:22 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे और आज का राहु काल 2:45 से 4:06 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग। और पंचांग के बाद चलिए अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। बता दें कि हर साल पौष माह में सफला एकादशी मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं पंडित जी कि क्या है सफला एकादशी व्रत। और इसी के साथ ही साथ तमाम जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको भी मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान लगातार जो है हम नंबर्स जो है टेलीफोन नंबर वो हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप पंडित जी से उन नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो पंडित जी चलिए अब विषय पर आते हैं, शुरुआत करते हैं। एकादशी के बारे में सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं कि आखिर कितने प्रकार की एकादशी होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला होता है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत क्यों करते हैं और एकादशी व्रत का मतलब क्या होता है? तुम्हारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 अंतःकरण। 11 माध्यमों से पाप देह में, मन में, बुद्धि में संचित होता है। इन 11 माध्यमों से संचित पाप की निवृत्ति करने के लिए जो व्रत किया जाता है उसे एकादशी व्रत कहते हैं। साल में न्यूनतम 24 या 26 एकादशी हो सकती है। 26 यूं कि कभी एक अधिक मास होता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, अन्यथा हर महीने की 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, इस तरह से हम देखें लगभग 24 एकादशी होती है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफल एकादशी बोलता है। नाम से ही पता है कि सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिए जो व्रत किया जाए उसका नाम सफला एकादशी है। तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि जिसे हो उसे सफला एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश किया कि यूं तो एकादशी सभी श्रेष्ठ है, मगर सफला एकादशी करने से आपके सभी कामों के व्यवधान दूर होते हैं। तो फिर आगे चल करके युधिष्ठिर ने सफला एकादशी को किया, जिसके बाद वे सभी उद्यमों में, सभी उपक्रमों में सफल हुए। अब सवाल ये उठता है कि सफला एकादशी को करना कैसे चाहिए। तो दशमी से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। आहार का संयम दशमी से करें और फिर एकादशी को जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और स्नान करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, आज भगवान हरि नारायण की प्रीता के लिए एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर एकादशी का व्रत करें, जिसमें भगवान नारायण का पूजन करें षोडशोपचार से, भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करें, फिर रात संध्या काल में भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण करें, अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करके और फिर व्रत का पारण करें भोग लगा करके। इस नियम से इस एकादशी का व्रत को किया जाता है। तो बिल्कुल इस नियम से एकादशी का व्रत किया जाता है। लेकिन पंडित जी, हर व्रत करने के पीछे, हर पूजा करने के पीछे एक कहानी है, एक वजह है। सफला एकादशी के पीछे की वो कहानी क्या है और वजह क्या है? कहते हैं कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने उपदेश किया कि देखो युधिष्ठिर, बहुत तरह की एकादशी है जिसके करने से भी मुझे संतोष नहीं होता। बहुत तरह के व्रत मैंने देखे पर उससे संतोष नहीं होता।
जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। तो पहली बात तो एकादशी जरूर करनी चाहिए, और उसमें भी पौष महीने की एकादशी जरूर करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की। और इसमें भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य से देव देवेश्वर की पूजा करनी चाहिए, और रात्रि में दीप दान करना चाहिए। रात में नाम संकीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। भगवान कहते हैं कि हजारों वर्ष तपस्या का जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वह केवल एकादशी व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल इसी वजह से ये सफला एकादशी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब पंडित जी, अब आपसे जान लेते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 24 एकादशी के व्रत होते हैं, तो उन 24 व्रतों में सफला भी एक आता है। तो एकादशी जो हर महीने जो व्रत आता है, मतलब 24 के हिसाब से हर महीने 2 हुए, तो उन 2 एकादशी से, नॉर्मल एकादशी का जो व्रत होता है उससे सफला एकादशी किस तरीके से अलग है? मतलब सफला एकादशी में क्या कुछ अलग किया जाता है, चाहे वो पूजा विधि की बात हो, चाहे वो भोग की बात हो? हमारे यहाँ जितने भी व्रत हैं वे नियम से एक होते हैं और संकल्पों से अलग होते हैं और परिस्थितियों से अलग होते हैं। जैसे आप स्नान हर महीने करते हैं, पर माघ का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो कैसे? क्योंकि माघ के महीने में ठंड बहुत ज्यादा होती है, और सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में नदी में जाकर स्नान करना या माघ का स्नान करना ये कठिन होता है। तो जाहिर है कि माघ का स्नान बाकी स्नान से अलग है। इसी तरह से पौष महीने की एकादशी जो है सफला, ये अपने वातावरण और संकल्प के कारण कठिन है, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके पिछली दशमी से व्रत को करके और फिर ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके ब्राह्म मुहूर्त में ही संकल्प करके और भगवान का ध्यान करते हुए और लगभग 36 घंटे का व्रत करना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए सफला एकादशी जो है बाकी एकादशी व्रतों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये समय अलग होता है। यदि आप यही पूजा बैशाख में करें, जेठ में करें, आषाढ़ में करें, सावन भादो कुंवर कार्तिक में करें और इसे पौष में करें, पौष में सर्दियां बहुत होती हैं, माघ में सर्दियां बहुत होती हैं, और इस समय ब्राह्म मुहूर्त में बैठ करके और भगवान की पूजा करना, स्नान करके बहुत कठिन होता है। इसलिए सफला एकादशी बाकी एकादशी व्रतों से अलग होती है। तो बिल्कुल इसी वजह से जो है सफला एकादशी जो है बाकी एकादशी से अलग होती है। पंडित जी, आपसे इसकी धार्मिक मान्यता भी जान लेते हैं कि सफला एकादशी की धार्मिक मान्यताएं आखिर क्या है? देखिए, जैसे कहा कि सफला एकादशी मतलब फल सहित है ना। फल सहित के माने 2 हो सकते हैं। एक कि फल की कामना से किया गया व्रत सफला एकादशी, या फलों के माध्यम से किया गया एकादशी सफला एकादशी। तो सफला एकादशी जो है वो दोनों तरह से देखी जाती है। इस समय आहार में फल का ही आश्रय होता है, और नियमित एकादशी के सभी एक जैसे होते हैं कि दशमी में आप संकल्प करके और फिर दशमी में व्रत का संयम करके एकादशी में व्रती हो करके और फिर उसके बाद द्वादशी में व्रत का पारण करें। तो इस लिहाज से व्रत के नियम एक होते हैं, व्रत का केंद्र भी एक होता है। हर एकादशी का केंद्र जो है वो नारायण है। तो इस एकादशी में भी भगवान नारायण की पूजा होती है, मगर बाकी एकादशी और इस एकादशी में वातावरण का, द्रव्यों का थोड़ा सा फर्क होता है और संकल्पों का तो बहुत फर्क होता है। इस लिहाज से ये सफला एकादशी बाकी एकादशी से थोड़ी सी इतर होती है। तो बिल्कुल थोड़ी सी इतर होती है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं एकादशी की। सफला एकादशी की अगर हम बात करें तो इस दिन जो व्रत करते हैं उनको किन किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? शास्त्र में लिखा कि सभी प्रकार के राग, द्वेष, काम, विषय वासना, झूठ, छल, फरेब, मत्सर, राग इत्यादि से अपने आप को बचाकर चलनी चाहिए। असत्य नहीं, मिथ्या भाषण नहीं, आहार का संयम रखें, निद्रा का संयम रखें,
शुचिता का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें, भक्ति रखें, श्रद्धा रखें, दान का भाव रखें, जीव दया का भाव रखें, तो ही आपको ये एकादशी सिद्ध होती है। बिल्कुल, तो इस तरीके से दान का भाव रखने से ही कोई भी व्रत जो है वो पूर्ण होता है। पंडित जी ने कई बार भी हमें इस चीज़ के बारे में बताया है। अच्छा पंडित जी, चूंकि आज सफला एकादशी है तो जान लेते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है और इस व्रत का पारण कब होगा? देखिए, लगभग 10:30 तक आज एकादशी है संध्या काल में। इस लिहाज से आज एकादशी जो है उदया तिथि में भी है, तो और व्रत जो है वह पूरे दिन किया जाता है। इसलिए जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही आपके व्रत का समय शुरू हो जाता है। और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत के पारण के लिए पहले पुनः स्नान करें, पुनः भगवान नारायण का पूजन करें और फिर पूजन करने के बाद भगवान को भोग लगाकर फिर भगवान के भोग से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से ये जो व्रत है लगभग 36 घंटे का होता है। तो बिल्कुल ये व्रत जो है लगभग 36 घंटों का होता है। तो आज सफला एकादशी है जिस पर हम पंडित जी से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सफला एकादशी क्या होती है, किस तरीके से इसकी पूजा विधि होती है और क्यों मनाई जाती है। अब पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि सफला एकादशी हम करते तो हैं, क्यों करते हैं आपने ये भी बताया, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 24 पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, तो उन एकादशी व्रत करने के पीछे का असल मकसद क्या है? कोई भी एकादशी हो। देखिए, मैंने कहा कि हर एकादशी के व्रत करने के लक्ष्य अलग अलग हैं। एक एकादशी है सफला, दूसरी है पुत्रदा, तीसरी है खटतिला, चौथी है जया, पांचवी है विजया, छठवीं है आमलकी, सातवीं है पाप विमोचनी, आठवीं है कामदा, फिर बरूथनी, फिर मोहनी। ऐसे करके जो एकादशी हैं वो करीब करीब 24 एकादशी हैं। अब 24 एकादशी में जो लक्ष्य होता है वो हर बार अलग अलग होता है। सफला एकादशी में कार्य की सफलता के लिए फल सहित, पुत्रदा एकादशी में संतान की कामना से, संतान के दीर्घायुष्य की कामना से, खटतिला एकादशी में तिल का आश्रय लेकर के, जया एकादशी में सब प्रकार की जय के लिए, विजया एकादशी में विजय के लिए, आमलकी एकादशी में आंवला एकादशी कहते हैं जिसमें आंवले का आश्रय लेकर के, पाप विमोचनी एकादशी में पाप विमोचन की कामना से, कामदा एकादशी में सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 24 की 24 एकादशी है उनके सब के संकल्प अलग अलग है। तो बिल्कुल 24 की 24 एकादशी हैं जिनके संकल्प जो है वो अलग अलग है। और पंडित जी इसी बीच अब वक्त हो चला है राशि फल का, राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष। चलिए आइए देखते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम दो चीजें देखते हैं। नंबर 1 कि चंद्रमा इस समय तुला राशि में है। चंद्रमा इस समय तुला राशि में मतलब चतुर्थी सप्तम स्थान में है और सप्तमी जो है वो दशम स्थान में है। मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न आपका परिवार होगा, वाहन होगा, घर होगा, आपका लाइफ पार्टनर होगा और काम होगा। इन सब में आप पूरा दिन चला जाएगा। आपकी आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया कमाएंगे, मगर खर्च उससे ज्यादा होगा, इसलिए मन थोड़ा सा परेशान होगा। सवाल ये है कि फिर करना क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु का 12वां होना और केतु का 6वां होना एक विभीषिका की तरह है। लगभग 18 महीने राहु की यही स्थिति जो है मेष राशि वाले जातकों को परेशान करती है। तो ये एक स्थायी भाव है कि आप भगवान शिव का पूजन करें, काले तिल का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, 3 चम्मच चरणामृत लें, पीपल के वृक्ष में 1 घी का दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। कल
मैं पढ़ रहा था कि वृषभ राशि में जब बृहस्पति हैं तो ये शत्रु क्षेत्री हैं, क्योंकि गुरु की राशि में, शुक्र की राशि में गुरु श्रेष्ठ नहीं होते। मगर फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा है। सबसे मजे की बात है कि ये दूसरे और 7वें भाव 6वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र के स्थान में गुरु बैठे हैं, मगर फिर भी आपकी सुरक्षा पूरी करेंगे। शनि दशमाधिपति होकर स्वग्रही बैठे हैं, ये आपके काम की रक्षा करेंगे। राहु 11वें स्थान में मीन राशिगत होकर बैठे, जिसका मतलब है कि जबरदस्त कमाई होने वाली है। और तुला राशि का मतलब होता है कि चंद्रमा जो है वो 6ठे स्थान में है, जो बताते हैं कि मन क्लांत हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। अब लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो इस मन की शांति के लिए, मन की विचलन को रोकने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, भगवान का दूध और जल से शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की, जिसके स्वामी बुध और बुध बैठे इस समय वृश्चिक राशि यानी 6ठे स्थान पर। ज्यादातर राशियाधिपति जो हैं, लग्नाधिपति 6ठे 8वें बैठ रहे हैं, इसलिए पूरे राशियों में बमचक मची रखी है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो देखते हैं 7वां सूर्य है, फिर 8वां शुक्र है। मतलब काफी भागदौड़ के बाद उपलब्धियां तो हो रही हैं, मगर भागदौड़ काफी ज्यादा होगी। भाग्य स्थान में शनि, कुछ लोगों का पूरा दिन पूजा पाठ या आध्यात्मिक उपक्रमों में बीतने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने सरकारी दोस्तों में व्यस्त रहेंगे और कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर या बॉसेस के साथ के रिलेशन थोड़ी चिंता की बात होगी। सवाल यह है कि फिर करना क्या चाहिए। तो फिर देखिए कि यदि दशमेश और सप्तमेश 12वें स्थान में हो तो बृहस्पति की पूजा करें, बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें और साथ में गुड़ चने का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके मंगल लग्न में बैठे और लग्नाधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि परिवार के कलह के कारण आपका मन शांत रहेगा। लग्न में मंगल है, खूब ऊर्जा है। दशमेश लग्नस्थ है, दोस्तों से खासकर जो जिनका संबंध राजनीति से है वैसे दोस्तों से बड़ा सहयोग मिलेगा। 7वें स्थान में शुक्र है, आप अतिशय महत्वाकांक्षी हैं, पर अगर आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत और मनस्थिति के बारे में जरूर जाने रहिए। राहु भाग्य स्थान में बैठ करके आज भी आपकी जिंदगी में थोड़े कांटे बो रहे हैं। 8वें स्थान में शनि के कारण बेवजह के विवाद अपनों से हो रहे हैं, जिसके चलते मन अशांत हो सकता है। सवाल है करना क्या चाहिए। तो शनि राहु की प्रियता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें और एक घी का दिया जलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य और इस समय वो बैठे 6ठे स्थान में, 5वें स्थान में। तो मुझे लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति जब सूर्य की राशि में जाते हैं तो आमतौर पे सिंहस्थ लगता है, नाम सुना सुना लगता है जी। जब सिंहस्थ लगता है तो शादी ब्याह निषिद्ध हो जाते हैं। जब गुरु की राशि यानी धनु और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो भी आप इसे खर मास या मल मास जैसी चीजें जानते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है। तो सूर्य इस समय धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर बैठ करके आपकी चित्त की एकाग्रता बेहतर कर रहे हैं। 12वें स्थान के मंगल बताते हैं कि परिवार को लेकर के बहुत उठापटक है। जहां तक सवाल है राहु का, तो राहु बेवजह के विवादों के कारण आपका धन और समय दोनों खराब कर सकते हैं। अगर दशम स्थान में पड़े हुए बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति दशम स्थान में बैठ करके आपके काम को तो बेहतर करते हैं, मगर जीवन की उलझनें लगातार बढ़ रही हैं। सवाल करना क्या चाहिए। जब राहु खराब हो तो शिव की शरणागति से ज्यादा कुछ नहीं, तो भगवान शिव की शरण में जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों
कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि कन्या राशि के जातकों के लिए लग्न के केतु बहुत ज्यादा टैलेंट देंगे। और 7वें स्थान में राहु, अपनों से ही आप चीट हो सकते हैं। अगर हम शनि को देखें तो शनि रोग ऋण व्याधि बढ़ाते नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपने शत्रु और मित्रों की एक श्रृंखला बना लें, एक श्रेणी बना लें, लिस्ट बना लें, और ताकि आप शत्रुओं से बच सकें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो राहु जैसे ग्रहों की प्रियता के लिए आप राहु मंत्रों का जप करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जब कभी भी वृश्चिक राशि की बात हो और हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात ना हो, नहीं हो सकता। तो वृश्चिक राशि का पर्याय बने हमारे मुस्तकबिल। आइए देखते हैं कि एक ही राशि से आप अपना और अपने देश का भाग्य जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लग्न में बुध पड़े हैं, एकादशी षष्ठमी बुध लग्न में। काफी भाग दौड़ के बाद आपको अपना मकसद हासिल होगा। बहुत सेंसिबल है, अच्छा विजनरी है, तो एक अच्छी विजन के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। यहाँ पर 4थे स्थान में शनि है, जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा है, मन एकाग्र नहीं है, बार बार मन भटकता है। 7वें स्थान में बृहस्पति शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे, कुछ अपनों ने ही आपकी जड़ें खोदनी शुरू की हैं। बृहस्पति की मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम बात करें तो लग्न में सूर्य बैठे हैं। भाग्येश सूर्य लग्न में है, मतलब अवसरों की कमी बिल्कुल नहीं है। 3रे स्थान में शनि है, थोड़ा तो इमोशन, थोड़ा ईगो, या फिर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, या थोड़ी दयालुता। आज का दिन बड़ा मिक्स जाएगा। 4थे स्थान में राहु बहुतेरा समय परिवार की सेवा में जाने वाला है। 6ठे स्थान में बृहस्पति है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता और अपने निजी स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। 8वें स्थान में मंगल बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग देते हैं। जब द्वादशेष मंगल अष्टम स्थान में हो, मतलब जिंदगी में बड़ी बमचक है, मगर ये बमचक भी आपके बहुत फायदे की है। बड़ा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। सवाल है करना क्या चाहिए? तो हनुमान जी की प्रियता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़े परेशान हैं, 11 पाठ बैठ कर एक आसन में भगवान हनुमान जी के लिए कर दे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखें कि लग्ने शनि धन स्थान में बैठे हैं और शुक्र 12वें स्थान में। तो इस राशि में हम देखते हैं कि कहीं तनाव थोड़ा सा ज्यादा है, और तनाव ज्यादा होने के कारण बिल्कुल पंडित जी, समय का अभाव है, तो जितनी भी राशियां बची हैं चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द उन राशियों के बारे में हमें बताते जाएं। तो शुक्र जो लग्न में बैठे हैं, इसके चलते थोड़ा सा तनाव हो सकता है, और इस तनाव के कारण आपको काम में थोड़ा सा आलस्य होगा, परेशानी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरेंस की। लग्न में शनि है और 12वें स्थान में शुक्र। 12वें स्थान का शुक्र आमतौर पे बहुत बेहतर होता है, पर लग्नस्थ शनि के कारण अहंकार या ईगो आपके लिए पैनिक हो सकता है। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं, और रूटीन में असावधानी आपके लिए दुखदायी हो सकती है। क्या करें? गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, केतु के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। 12 राशियों में यही वो राशि है जिसमें ढेर सारी परेशानियां और चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि लग्न में राहु और 12वां शनि है। ये दोनों के दोनों संकेत करते हैं कि उलझनों के साथ में खर्च ज्यादा है, या खर्च के साथ उलझन ज्यादा है। जहाँ रेवेन्यू भी कम है, उलझने बहुत ज्यादा है। तो इस राशि में सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि भगवान शिव की शरणागति में जाएं, शिव में मन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। तो ये थी आज की सभी 12 राशियों का हाल, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया। इसके साथ साथ आज आपको बता दें कि सफला एकादशी है, जिसके बारे में भी पंडित जी ने तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, पूजन विधि किस तरीके से करना चाहिए और व्रत का पालन भी करना चाहिए। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।